नाउ वी शैल सॉल्व द अनदर प्रॉब्लम। जैसा कि आपको फिर हम बताएंगे कि इस सवाल में क्या है कि साइन 30 डिग्री आप जानते हैं 1/2 होता है, डायरेक्ट है। टेन 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री, ये दोनों 1 होता है, आप ये भी जानते हैं। फिर आप जानते हैं कि सेक 30 डिग्री अभी हमने यूज़ भी किया था, ये किसका उल्टा होता है? ये कॉस का उल्टा होता है। क्या कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इस वैल्यू का हमको यूज़ करना है। और ये तो आपने देखा कि ये दोनों 1 होता ही है, इसका 2 बार यूज़ करना है। और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये क्लियर ही है कि कॉस का वैल्यू रखना है। और यहाँ कॉसेक है, सॉरी यहाँ साइन 30 डिग्री है, तो ये साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो इसका उलट हो जाएगा। सॉरी साइन 1/2 तो ये तो क्लियर ही है, ये टेन 45 डिग्री 1, कॉसेक 60 डिग्री जो होगा वो साइन का उल्टा होगा। तो साइन में √3/2 वैल्यू है, तो ये 2/√3 होगा। सेक में यही वैल्यू हो जाएगा, सेक के लिए भी, क्योंकि कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, तो इसका भी 2 बार इस्तेमाल होगा। और कॉस 60 डिग्री ये 1/2 होता है, जो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका भी 2 बार इस्तेमाल होगा और इसका भी 2 बार इस्तेमाल होगा। मतलब सारे वैल्यूज एक बार, एक तरह से दो बार है। हमने याद करा दिया आपको कि याद कैसे रखा जाएगा। साइन 30 डिग्री आपने 1/2 रखा है, ठीक है, 1/2 रख दीजिए। ये कितना था? 1 रख दीजिए, 1/1 बाद में हम लोग कर लेंगे। कॉसेक 60 डिग्री ये क्या होगा? 1/2, तो 2/1। इस तरह से आप इन सारे वैल्यूज को यदि आप रखेंगे, कॉसेक है ना, सॉरी 2/√3, कॉस नहीं है, तो 2/√3, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, दैट्स राइट। और यहाँ आप देखिए वैल्यू थोड़ा सावधानी से रखेंगे, ये भी 2/√3 हो जाएगा, राइट। 2/√3 कॉस ही है सीधे, तो 1/2 हो गया। यहाँ नीचे सब साइन प्लस ही है और ये 1 हो गया। ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करिए, इस पूरा का पूरा, ये 1/1 आप चाहें तो लिख दें, लेकिन 1/1 नहीं भी है तो 1 ही है, तो रूट कितना हो जाएगा? 2√3, दैट्स राइट। ये एलसीएम होगा। अब ये 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3 रिमाइंडर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √3, इसमें चूंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों रह जाएगा। और इसमें क्या होगा कि √3 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। लेकिन यहाँ हमने देखिए कि गलती कर दी, यहाँ माइनस साइन को हमने, यही सब मैथ्स में थोड़ा ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये फिर दूसरे को सोल्व करें, यहाँ भी क्या होगा? एलसीएम 2√3 आएगा। अब यहाँ √3 इस √3 से कट जाएगा तो 2 2 4 प्लस 2 कट गया तो √3 चला जाएगा √3, और ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 1 से यदि ये डिवाइड होगा तो ऊपर आ जाएगा 2√3। एक तो इसको हम हटा सकते हैं, हटा ही नहीं, यही हटा दें, बाकी इसको सोल्व करें। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, ये √3 है, यहाँ भी √3 है, इसमें 2 से गुना है, इससे 1 से गुना है, मतलब ये भी 1 है, तो इस दोनों मतलब समान तरह की राशि है, इसलिए इसको हम साथ रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा, जोड़ दिए तो 3, क्योंकि जोड़ का साइन भी है, 3√3 - 4। उसी तरह से नीचे आप देखिए कि 4 तो अलग है, यहाँ 2√3 है, वहाँ 1√3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 4 + 1 + 2 3√3। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा शुरू के दिन में चूंकि अब यूज टू नहीं है रूट के, और ये सारा का सारा लफड़ा हो जाता है रूटे की तरह। अब फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसा कि हमने कहा कि रूट को ऊपर नीचे कर देंगे,
तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3√3 से ऊपर नीचे यदि हम गुना और ये कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका वैल्यू 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3। अब इसको हम लोग ये इसको माइनस साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब पोस्ट में रखें तो ज़्यादा आपको सहूलियत होगी, बटा 4 प्लस 3√3, नहीं भी रखें तो माइंड में जरूर रखें, है ना। और इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे, 4 माइनस, देखिए यहाँ थोड़ा सा क्लैश कर रहा है, इसको हम कहाँ लिखें, इसको स्टेप बदलेंगे हम, यहाँ लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने वाला हम इसको नीचे ले जाते हैं, जगह की कमी से थोड़ी सी समस्या तो आती है, आएगी भी। यहाँ हम ले लेते हैं, मतलब 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तो कुछ करना नहीं है तो इससे 4 माइनस 3√3 एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√3। नीचे तो बहुत आसान है, नीचे आप लिख दीजिए 4a स्क्वायर 16 और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या 3 इंटू 3 तो ये 9 और √3 हट जाएगा तो ये 3, तो 16 माइनस 27, ये तो क्लियर है। यहाँ थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, 4 या 12√3 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो संख्या है, यहाँ भी दो संख्या है, तो हम किससे कर रहे हैं वो एक तरफ से ध्यान दीजिए कि 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 या 12√3 और फिर इस 4 से इसमें तो ये 16 हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप इससे इसमें करेंगे तो ये क्या है, माइनस है और ये माइनस साइन, तो सेम संख्या है, मतलब 3√3 तो 339 और √3 भी हट जाएगा क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 3, ठीक है। और फिर इससे 4 से 2 बार हुआ तो ये आया, अब इससे इसमें सॉरी इससे 4 से पहले हो गया तो ये आ गया 12 और ये फिर 16 और फिर इससे हो गया एक ही बार में तो ये संख्या आ गई, तो इतना आंसर आ गया। तो इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो 12√3 तो आपका रह ही जाएगा, क्योंकि 12√3 दैट्स राइट, 12√3 और ये 24 माइनस 12√3, ऐसे ये छूट रहा है ना, और फिर इस 4 से 1 2 3 4 तो हमको 4 चाहिए ना, तो एक कौन छूट रहा है, इस 3√3 से इसका भी होगा ना, तो ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 12√3, देखिए ये इससे इस 4 से पहले किए और इससे भी, तो ये इससे किए तो ये आ गया और इससे करेंगे तो ये आ गया। तो अब देखिए कि 12 12 24 √3 जो कि प्लस साइन के साथ है, और ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो -16 -27 यहाँ डिवाइडेड बाई 27 16 -27, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा चाहिए। अब ये कितना हो जाएगा 24√3 माइनस 27 37 और 43 43 माइनस के साथ, और यहाँ -11, फिर यहाँ माइनस आ गया, तो वही काम करें, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 43 -24√3, और यहाँ माइनस ही 11 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आया 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11। चूंकि आपको आंसर दिया हुआ है कि इतना ही आना चाहिए,
यदि नहीं दिया रहता तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी आपको आंसर आ सकता था। हालांकि आंसर लाने, क्योंकि कई बार आंसर नहीं आता है तो आपको लगता है कि गलत हो गया कि क्या हो गया, बट इट इज़ वेरी नियर। यहाँ देखिए कि छूट रहा था, फिर हमने कहा था कि 2 बार होगा, तो इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, और इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमको यहाँ ये लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। तो क्या छूट रहा है, तो फिर कंसंट्रेशन से देखना पड़ा। तो कैलकुलेशन जब थोड़ा लेंदी हो तो सावधानी भी बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज यू विल commit a mistake. So thank you for this part as well.